बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है और बक्सर से आज अमित शाह का बयान सुर्खियों में है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की जनता से छठ मैया का आशीर्वाद बनाए रखने की अपील करते हुए लालू तेजस्वी पर सीधा वार किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव बिहार में फिर से जंगल राज लाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज बक्सर में एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने सिवान के बड़हरिया में भी जनसभा की थी। मंच पर मौजूद नेताओं में कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय चेहरे शामिल थे। शाह ने कहा कि छठ मैया बिहार के लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, कहीं जंगल राज वापस ना आ जाए। उन्होंने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर लालू ने साबित कर दिया कि वे बिहार को फिर उसी अंधेरे दौर में ले जाना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा कि 14 नवंबर को तेजस्वी यादव का सुपड़ा साफ होने वाला है और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बक्सर की ये धरती भगवान राम के पद चिन्हों से पवित्र है, इसलिए यहाँ सुशासन का संदेश जाना चाहिए। रैली में शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि 11 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन, 12 करोड़ शौचालय, 15 करोड़ घरों में नल से जल और 13 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद दी गई है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कहा कि पहले की सरकारें आतंकियों को बिरयानी खिलाती थी, अब मोदी सरकार पाकिस्तान में घुसकर जवाब देती है। अमित शाह ने लैंड फॉर जॉब घोटाले पर भी लालू परिवार को घेरा। उन्होंने कहा, लालू राज लूट, डकैती और अपहरण का प्रतीक था, जबकि एनडीए ने सुशासन और विकास दिया। शाह ने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को फिर पटरी पर लाने की बात दोहराई। बक्सर की इस रैली के बाद बिहार की सियासत और गर्मा गई है। एक ओर एनडीए सुशासन के नारे के साथ मैदान में है, तो दूसरी ओर महागठबंधन पर जंगल राज की वापसी के आरोप तेज हो गए हैं। अब 14 नवंबर को जनता क्या फैसला देती है, उस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। मैं बाद में बताता हूं बक्सर के लिए मोदी जी ने क्या किया है, मगर भाइयों बहनों, ये तो वो धरती है जहां प्रभु श्री राम का चरण पड़ा है। यहां पर विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम को कई प्रकार की शिक्षा दीक्षा काल का बंद करने के लिए यही भूमि से विश्वामित्र जी उनको मिथिला की ओर ले गए और बक्सर वालों, मोदी जी ने बक्सर को रामायण सर्किट का हिस्सा बना लिया है। रामायण और मैं बताता हूं, कुछ ही दिन पहले बक्सर के पूर्व में सीतामढ़ी में माता सीता के भव्य मंदिर का शिलान्यास भी कर लिया गया। पर निकले हैं पासवान जी, माती जी, कुशवाहा जी, सब एक मुश्त होकर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, बिहार में विगत 2 मास में घूम रहा हूं, जहां जहां जाता हूं ऐसा ही जन सैलाब दिखाई पड़ता है। ऐसा ही आपको 14 तारीख का परिणाम जानना है क्या? जानना है? जोर से बोलो, जानना है क्या? 14 तारीख को दोपहर 1 बजे लालू के बेटे का सुपड़ा साफ और फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां एनडीए की सरकार एक चुनाव